हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद चालू करता हूँ। फ्रेंड्स, आज से अपने गोविंद पारिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, गोविंद पारिक को कोशिश करेंगे पूरी गोविंद पारिक ख़त्म हो जाए और कोशिश करें याद हो जाए। ठीक है, तो उस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन से पहले फर्स्ट 80 पेजेस का देखते हैं। ठीक है, दो पेजेस का मैं टारगेट रख रहा हूँ कि डेली 2 पेजेस का पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले त्रिसूत्र। त्रिसूत्र क्या होता है? हेतुलिंग और औषध। हेतुलिंग औषध को क्या बोलते हैं? त्रिसूत्र। त्रिदंड किसे बोलते हैं? सत्वात्मा शरीर। ठीक है, दंडे में क्या है? सत्वात्मा शरीर। त्रिस्थूण, त्रिस्थूण में क्या आता है? वात पित्त कफ। ठीक है, त्रिस्थूणी त्रिस्तंभ है। ठीक है, त्रिस्थूणी त्रिस्तंभ है, वात पित्त कफ। ठीक है, त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ में क्या क्या आता है? आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य क्या हो जाता है? त्रय उपस्तंभ। ठीक है, फिर आता है त्रिस्कंद। त्रिस्कंद क्या हो जाता है? हेतुलिंग औषध। ठीक है, त्रिसूत्र हमने ऊपर देखा था, हेतुलिंग औषध, और सेम ये त्रिस्कंद भी है। ठीक है, हेतुलिंग औषध। ठीक है, तो और फिर स्कंद त्रय, हेतु दोष द्रव्य। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही साइड में स्मॉल में इसके पहले पहले वर्ड्स उठा करके कर दिया था। टी से स्टार्ट है तो एच एल ओ हेलो, और एस से स्टार्ट है तो एच डी डी। ठीक है, हेतु दोष द्रव्य। ठीक है, तो त्रि है। अब त्रिस्कंद और स्कंद त्रय एक ही जैसा सुनने में लगता है, बट ये दोनों हैं अलग अलग। ठीक है, तो टी से स्टार्ट है तो हलो, और एस से स्टार्ट है तो, ठीक है, एस मतलब स्कंद त्रय, टी से स्टार्ट मतलब त्रिस्कंद। ठीक है, तो हलो हेतुलिंग औषध, स्कंद त्रय में एचडी हेतु दोष द्रव्य। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और त्रिसूत्र ही त्रिस्कंद है। ठीक, हेतु लिंग औषध, ये चीज हो गई। फिर आता है धूम्रपान। धूम्रपान, चरक ने 3 माने, सुश्रुत ने 5 और सारंगधर ने 6। ठीक है, चरक सुश्रुत सारंगधर 3 5 6। ठीक है, फिर धूमनेत्र प्रमाण अंगुल प्रमाण में। धूमनेत्र का जो प्रमाण है वो, ठीक है, सबसे पहले चरक ने क्या बोला? वीएसपी, इसको वीएसपी करके याद रखते हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। ठीक है, 24 32 36। वीएसपी, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, 24 32 36। ठीक है, धूमनेत्र प्रमाण मंगल प्रमाण में सुश्रुत ने क्या बोला? सुश्रुत ने भी बोला 24 32, लेकिन उसने 36 की जगह 48 कर दिया। मतलब चरक ने जितना बोला उसमें 12 और ऐड कर दिया। ठीक है, वीएसपी इसका कितना था? 24 32 48। चरक का क्या है? 24 32 36। ठीक है, अब ये 24 में, और इसने क्या कहते हैं, धूमनेत्र का प्रमाण इसने चरक ने 3 के लिए बताया, और बाकी सुश्रुत ने 2 और ऐड कर लिए। सुश्रुत ने वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक के साथ साथ वामक और कासग्नि बोल दिया। ठीक है, उसमें जो अंगुल प्रमाण है धूमनेत्र का वो है 16 अंगुल। ठीक है, अब आता थी शारंगधर की। शारंगधर ने क्या बोला? शारंगधर ने कुछ अलग लिया। शमन, मृदु, तीक्ष्ण, कासग्न, वामक और व्रणधूपन। शमन, मृदु, तीक्ष्ण, कासग्न, वामक, व्रणधूपन। ठीक है, शमन में 40, मृदु में 32, तीक्ष्ण 24, कासग्न 16, वामक और व्रणधूपन धूमपान 10 10। ठीक है, वामक, ठीक है, इसको मैं नीचे से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, नीचे से क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। व्रण, धूमपान और वामक 10 10 अंगुल, फिर कासग्न 16, तीक्ष्ण 24, मृदु 32, शमन 40। ठीक है, सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी। सुश्रुत ने जो व्रण धूपन है उसकी लंबाई मानी है वो 8 अंगुल मानी, जबकि शारंगधर का आपने पढ़ा तो वो 10 अंगुल मानी। वाघभट ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी। ठीक है, वाघभट ने भी 8 अंगुल मानी। बस सुश्रुत और वाघभट ने क्या मान लिया? 8 अंगुल, बट शारंगधर ने 10 अंगुल बोला। ठीक है, प्रायोगिक धूमपान के काल। प्रायोगिक धूमपान के काल चरक ने प्रायोगिक के 8 बताए। ठीक है, 8 कौन कौन से? स्नान, भोजन, वमन, छींक, दातौन, नस्य, अंजन एवं निद्रा के पश्चात। ठीक है, 8 प्रायोगिक के क्या क्या है? नहाने के बाद, खाना खाने के बाद, वमन के बाद, ठीक है, उल्टी करने के बाद, छींकने के बाद, दातून के बाद, नस्य लेने के बाद, अंजन के बाद, और सोने के बाद, ये सब चीज़ है प्रायोगिक धूमपान। वाघभट्ट ने इसमें क्या बोला? 24। ठीक है, वाघभट्ट अष्टांग संग्रह। तो प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण, प्रायोगिक के 8 है, मृदु 11 है, तीक्ष्ण 5 है। ठीक है, 8 11 5, प्रायोगिक, मृदु, तीक्ष्ण। ठीक है, इस तरीके से। सुश्रुत ने क्या बोला? 12। ठीक है, प्रायोगिक, सैनिक, वैरेचनिक। वीएसपी करके याद रख सकते हो, 3 5 4 354 याद रख सकते हो। ठीक है, सुश्रुत के 12,
ठीक है। तो प्रायोगिक में सुश्रुत के कौन कौन से चार हैं? दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन व शास्त्र शस्त्र कर्म उपरांत। ठीक है, दंत का प्रक्षालन, स्नान, ठीक है, दांत साफ करने के बाद, नहाने के बाद, खाना खाने के बाद, शस्त्र कर्म के बाद। स्नेहिक, स्नेहिक में पांच कौन कौन से हैं? मूत्र त्याग, मैथुन, छवतु, हंसने और क्रोध के बाद। ठीक है। वैरेचनिक, वैरेचनिक में कौन कौन से? तीन, स्नान, दिवा स्वाप व छर्दी के पश्चात। ठीक है, नहाने के बाद, दिन में सोने के बाद और छर्दी के बाद। निद्रा के भेद, निद्रा के भेद जो चरक ने बताए हैं वो 6, सुश्रुत ने 3 और वाग्भट ने 7 और शारंगधर ने 1 ही बताई। ठीक है, तो सबसे कम बताई शारंगधर ने, फिर सुश्रुत ने, फिर चरक और वाग्भट ने। ठीक है, शारंगधर, सुश्रुत, चरक, वाग्भट 1 3 6 7। ठीक है, शारंगधर, सुश्रुत, चरक, वाग्भट 1 3 6 7। ठीक है, तो शारंगधर की 1 है, फिर आते हैं सुश्रुत, सुश्रुत की 3 है। ठीक है, तो सुश्रुत की 3 कौन कौन सी है? वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी। ठीक है, VVT। ठीक, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी। फिर आता है चरक, चरक की 6 है, कौन कौन सी है? तमोभवा, श्लेष्म, समुद्भवा, मन, शरीर, श्रम, संभवा। ठीक है, तमोभवा, श्लेष्म, समुद्भवा, मन, शरीर, श्रम, संभवा, आगंतुकी, व्याध्यानुवर्तिनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा। ठीक है, आगंतुकी, व्याध्यानुवर्तिनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा। वाग्भट, वाग्भट के साथ कौन कौन से? चरक, चरकोक्त, मन, शरीर, संभवा को अलग अलग करके 7 भेद माने। ठीक है, तो चरक के जो 6 हैं, तो वाग्भट ने क्या किया, उसने चरक वाले के जो मन, शरीर, श्रम, संभवा को अलग अलग कर दिया, तो वो उसने 7 बना दिया। दही के भेद, दही के भेद सुश्रुत ने 7 बताया, भाव प्रकाश ने 5 बताया। ठीक है, तो भाव प्रकाश ने कम बताया, सुश्रुत ने ज्यादा बताया। भाव प्रकाश ने 5, सुश्रुत ने 2 ज्यादा 7 बता दी दही के भेद। अधारणीय वेग, अधारणीय वेग चरक ने 13 बताया, वाग्भट ने भी 13 बताया। वाग्भट ने चरक का उद्गार के स्थान पर काश का वेग माना है। ठीक है, अब वाग्भट क्या कह रहे हैं कि काश का वेग अधारणीय है उद्गार करने। ठीक है, तो जैसे चरक ने क्या बोला था? उद्गार, उसकी जगह से फिर वाग्भट ने क्या बोल दिया? काश। ठीक है, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट, स्नेह की प्रविचारण है, स्नेह की प्रविचारण है, चरक ने 24 बोली है और 66 बोली वाग्भट ने। ठीक है, रस अनुसार 66, फिर काश्यप ने 20 बोली है। ठीक है, तो चरक, चरक और काश्यप, सबसे पहले काश्यप है। ठीक है, सबसे कम उसकी है 20 स्नेह की प्रविचारण है, फिर चरक है 24 पे आगे, वाग्भट और रस अनुसार 64 64 मानते। ठीक है, सबसे पहले काश्यप 20, फिर चरक, फिर वाग्भट और रस अनुसार। ठीक है, 20 24 64 64। ठीक है, स्वेदन के भेद, स्वेदन के जो भेद होते हैं, स्वेदन 2 तरह का होता है, साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद। साग्नि स्वेद चरक ने 13 बताए हैं, सुश्रुत ने 4 बताए, वाग्भट ने 4 बताए और काश्यप ने 8 बताए। ठीक है, तो सुश्रुत और वाग्भट ने 4 4 बताए, काश्यप ने 8 बताया और चरक ने 13 बताए। तो साग्नि से सबसे ज्यादा किसने बताए हैं? चरक ने बताए हैं, दैट इज 13। सबसे कम बताए हैं सुश्रुत, वाग्भट ने 4 4। ठीक है, निराग्नि स्वेद, निराग्नि स्वेद जो है वो चरक ने 10 बताए हैं और सुश्रुत ने 7 बताए हैं। ठीक है, तो साग्नि और निराग्नि। ठीक है, चरक ने साग्नि 13 और सुश्रुत ने 4, निराग्नि चरक ने 10, सुश्रुत ने 7। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है, चरक के साग्नि निराग्नि 10 और 13, सुश्रुत के साग्नि निराग्नि 4 और 7। शिरोरोग, शिरोरोग चरक ने 5 बताए, कौन कौन से? VP के, सन्निपातक और कृमित। ठीक है, VPS सन्निपातक और कृमित। सुश्रुत ने 11 बताए शिरोरोग। ठीक है, VP के एस, क्षयज, कृमिज, रक्तक। ठीक है, क्षयज, कृमिज, VP के सन्निपातक, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवाद, अर्धाविदक, शंखक। ठीक है, सूर्यावर्त, अनंतवाद, सास करके। ठीक है, सूर्यावर्त, अनंतवाद, अर्धाविदक और शंखक। ठीक है, माधव करने शिरोरोग 11 बताए, वाग्भट ने 10 बताए। माधव करने कितने शिरोरोग बताए? 11, वाग्भट ने 10। हृदरोग, हृदरोग चरक ने 5 बताए, सुश्रुत ने 4 बताए। हृदरोग चरक ने 5 बताए, सुश्रुत ने 4 बताए। चरक ने 5 कौन कौन से? VP के एस और क्रिमिज। ठीक है, हृदरोग सुश्रुत ने 4 बताया, सन्निपातन नहीं माना। ठीक है, तो VP के और क्रिमिज हृदरोग। प्रमेय पीड़िका, प्रमेय पीड़िका चरक ने 7 बताई है, चरक ने 7 कौन कौन सी? कफज और पित्तज 3 और 4। ठीक है, KP 3 और 4। ठीक है, चरक ने 7 प्रमेय पीड़िका बताई, सुश्रुत ने 10 बताई, वाग्भट ने भी 10 बताई। सुश्रुत वाग्भट ने 10 10 बताई, चरक ने 7 बताई। ठीक, काश्यप ने 8 बताई, चरकोक्त 7, चरक वाली जो 7 है, कफ पित्तज 3 और 4 प्लस अरुणशिका
ठीक है, काश्यप ने। फिर आता है भोज, भोज ने 9 बताई, कुलत्थिका भी मानी है, भोज ने क्या मानी है, 9, 9 कुलत्थिका भी मानी है, ठीक है। तो चरक की 7, काश्यप की 8, भोज की 9, सुश्रुत और वाग्भट की 10। चरक की 7 कफ पित्तज, काश्यप की 8, वही चरक वाली प्लस अरंशिका, भोज की इसमें 9 कुलत्थिका भी मानी, ठीक है। तो वही कफज पित्तज अरंशिका और कुलत्थिका भोज की भी होगी। सुश्रुत वाग्भट ने 10 मानी है, 10 मानी है। शोध के उपद्रव, शोध के उपद्रव चरक ने 7 बताए तो सुश्रुत ने 9 बताए। शोध के उपद्रव चरक ने 7 और सुश्रुत ने 9 बताए। अंतर विद्रति के स्थान, अंतर विद्रति के जो स्थान है वो चरक ने 9 बताए हैं और सुश्रुत ने 10 बताए हैं। चरक से अतिरिक्त गुदा को भी माना है, चरक से अतिरिक्त गुदा को भी माना है, ठीक है। अंतर विद्रति के स्थान चरक ने 9 बताए, सुश्रुत ने 10 बताए, चरक के अतिरिक्त गुदा को भी माना है। अग्रय द्रव्य, अग्रय द्रव्य चरक ने 152 बताया, अष्टांग संग्रह 155, अष्टांग हृदय 55, ठीक है। तो अग्रय द्रव्य चरक ने 152 बताया, अष्टांग संग्रह ने 155 बताया, जबकि अष्टांग हृदय ने खाली 55 बताए। कल्पनाएं, कल्पनाएं जो है चरक सुश्रुत काश्यप, चरक सुश्रुत काश्यप 5 6 7, ठीक है। तो चरक ने 5 कौन कौन सी है, स्वरस कल्क शत शीत फांड, ठीक है। चरक की 5 कल्पनाएं कौन कौन सी है, स्वरस कल्क शत शीत फांड, ठीक है। सुश्रुत की 6, सुश्रुत की 6 कौन कौन सी है, वही चरक वाली 5 प्लस क्षीर कल्पना। सुश्रुत की 6 कौन कौन सी है, चरक की 5 प्लस क्षीर कल्पना। काश्यप की 7, काश्यप की 7 कौन सी, चरक की 5 प्लस चूर्ण और अभिशव। काश्यप की 7 कौन कौन सी हो गई, चरक वाली 5 स्वरस कल्क शत शीत फांड, ठीक है। सुश्रुत में क्षीर कल्पना हो गई, लेकिन काश्यप ने क्षीर नहीं बताया, फिर चूर्ण और अभिशव बताया। फिर आता है मधु के भेद, मधु के भेद चरक ने 4 बताए, ब्राह्मण पौत्तिक माचिक छौद, ब्राह्मण पौत्तिक माचिक छौद। फिर सुश्रुत ने 8 बताए, चरक वाले 4, ठीक है, ब्राह्मण पौत्तिक माचिक छौद। फिर दाल आधर्य और दालक छात्र, दाल आधर्य और दालक छात्र, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया था, ये BMCP ब्राह्मण मासिक छौद्र पौत्रिक, ठीक है। श्वेता का भेद श्वेत तैल कपिल गिरी, ठीक है। ये आई थिंक आगे का कुछ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मधु के वेद तो हो गए। चरक के 4 सुश्रुत के 8, चरक के 4 कौन कौन से थे, ब्राह्मण पौत्रिक BMCP, ठीक है। तो ब्राह्मण पौत्रिक मासिक छौद्र, सुश्रुत के 8 वही ब्राह्मण पौत्रिक मासिक छौद्र, दार आधर्य औदलक और छात्र। फिर आहार के वेद चरक ने 4 बताए, अशित खादित पीत लीड, अशित खादित पीत लीड। भावप्रकाश ने भी 6 बताए। आहार के वेद चरक ने 4 बताए, भावप्रकाश ने 6 बताए। चरक के 4 आहार के वेद अशित खादित पीत लीड और भावप्रकाश के 6, चारंगधर ने के 6, चौश्य व चवर्य पृथक से माने हैं। चारंगधर ने जो 6 माने हैं वो अशित खादित पीत लीड के बाद चौश्य व चवर्य पृथक से माने हैं। कुच्छी के वेद, कुच्छी के वेद चरक ने 3, वाग्भट और काश्यप ने 4 4। कुच्छी के वेद चरक ने 3 बताए, वाग्भट और काश्यप ने 4 4 बताए। उदावर्त, उदावर्त जो है चरक ने 6 बताए, काश्यप ने 6 बताए और सुश्रुत ने 13। उदावर्त जो है चरक और काश्यप के 6 6, सुश्रुत के 13। शुक्र दोष, शुक्र दोष चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 11 बताए। शुक्र दोष चरक ने 8 बताए और सुश्रुत ने 11 बताए। सुश्रुत के 11 कौन कौन से, साध्य 4, कष्ट साध्य 5 और असाध्य 2, ठीक है। 4 5 9 और 2 11, साध्य कष्ट साध्य और असाध्य, साध्य कष्ट साध्य और असाध्य, साध्य 4 कष्ट साध्य 5 असाध्य 2, ठीक है। शुक्र के दोष चरक के अकॉर्डिंग 8, सुश्रुत के 11, साध्य साध्य कष्ट साध्य और असाध्य, तो 8 8 से 11, 11 की काउंटिंग है, 4 5 2, साध्य का साध्य साध्य। और आर्तव काल, आर्तव काल चरक ने जो बताया वो 5 रात्रि, सुश्रुत ने 3 दिन, वाग्भट ने 3 दिन, हारित ने 7 दिन, आधुनिक 3 से 5, ठीक। तो सुश्रुत सबसे करीब, सुश्रुत और वाग्भट 3 3 दिन, आधुनिक भी 3 से 5 दिन मानते हैं, ठीक है। लेकिन चरक मानते 5 रात्रि, हारित 7 दिन, ठीक है। जो चरक बता रहे हैं वो रात्रि में बता रहे हैं, बाकी सब लोग दिन के हिसाब से बता रहे हैं। चरक ने 5 रात्रि, बाकी सब दिन के हिसाब से। सुश्रुत ने सुश्रुत वाग्भट 3 3 दिन, मॉडर्न भी 3 से 5 दिन और हारित 5, हारित 7 दिन, ठीक है। भेल ने भी 7 ही दिन बताया, भावप्रकाश और वाग्भट ने 3 3 दिन, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।